साहब जी जो आप सवाल मैंने जो आपसे पूछा, हम इसको जस्टिफाई कर सकते हैं कि पुलिस एहलकार गालबन 4 बताए जाते हैं, एक राहगीर भी था, वो ज़ख्मी हुए और एक की जो है वो शहादत हो गई। बाकी जो मुकाबले होते रहे हैं उसको कैसे इस एक मुकाबले के साथ जस्टिफाई किया जा सकता है? देखिए, उसको इस तरह जस्टिफाई किया जा सकता है कि इन्होंने, ज़ाहिर है इन पे इल्ज़ाम तो यही ना, एनकाउंटर्स का इल्ज़ाम है ना, एनकाउंटर्स का ही इल्ज़ाम है ना। तो ये ही आएगा कि जी देख ले, हमने पकड़ने के लिए गए हैं और उसमें हमारी जवान की डेथ हुई है, हमारे जवान की शहादत हुई है, चाहे फिर जस्टिफाई हो गए। देखिए, ना तो आज तक किसी पुराने मुकाबले की कोई जुडिशल इंक्वायरी का कोई मसला है, ना ही कोई रिट हुई है। तो ये सवाल किसने करना है, ये किसने पूछना है? किसी ने भी नहीं पूछना। तो ज़ाहिर है ये एक किसी ना किसी फोरम पे तो वो यही कहेंगे ना कि ये जस्टिफाई हो गया। अहमद फराज साहब, आपने एक किताब भी लिखी पुलिस मुकाबलों के हवाले से, और बड़ी लोगों ने पसंद भी की, और जितने अपने कैरियर में पुलिस मुकाबले देखे उनका 4,500 पुलिस मुकाबले, 4,500 पुलिस मुकाबले आपने डाले। ये तो तकरीबन 1,000 के करीब होंगे जो CCTV 1500 होंगे। तो क्या फ़र्क देखते हैं उन मुकाबलों में और इनमें? देखिए, वो जो मुकाबले थे वो भी मुबैना मुकाबले ही थे, आपको पता ही है, और ये भी मुबैना मुकाबले ही हैं। उन मुकाबलों में भी क्रिमिनल्स मारे गए थे, इन मुकाबलों में भी क्रिमिनल्स मारे जा रहे हैं, कोई बेगुनाह तो नहीं मारा गया। वो जो जिन मुकाबलों की आप बात कर रहे हैं वो मैंने 90s से लेकर 91 से लेकर 2022 तक जितने भी थे इनकाउंटर्स, टॉप 100 के जो इनकाउंटर्स थे वो मेन वो थे। लेकिन जो मुलजिम मारे गए थे वो गालबन 4,000 से अबव मुलजिम थे जो मारे गए थे, और 4,000 समथिंग कुछ ऐसे थे जो टोटल एनकाउंटर्स थे, और जो मारे गए थे उनकी तादाद और थी। ठीक है। तो ये जो मुकाबले इनमें आपको पता है 1500 के करीब बताया जा रहा है कि मुलजमान मारे गए हैं। तो ज़ाहिर है मुलजिम ही मारे गए हैं, कोई बेगुनाह तो नहीं मारा गया ना। बेगुनाह मारा जाता तो मेरा शोर मचा होता, आप भी शोर मचा रहे होते और मैं भी शोर मचा रहा होता। ठीक है। अच्छा फराज साहब, ये बताएं कि जिस मुकाबले में पुलिस एहलकार ज़ख्मी हो जाता है और खुदा न खास्ता उसको जानी नुकसान पहुंचता है या शहादत के रुतबे पे वो फायज हो जाता है, तो इसमें और मुबैना मुकाबले में क्या फ़र्क क्या होता है बुनियादी तौर पे? क्या देखिए, मुबैना तो हमारा लफ्ज़ है ना कि बयान किया गया है कि ये मुकाबला हुआ है। ठीक है। होता तो मुकाबला ही है, वो होता तो एनकाउंटर ही है, जिसे हम अब आप उसको बेशक एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग का नाम दे दें या उसको जाली पुलिस मुकाबले का नाम दे दें। ये मुबैना लफ्ज़ तो हमारा है ना कि हमने जब कोई ख़बर बनानी है या हमने कोई स्क्रिप्ट राइटिंग करनी है तो हमने लिखना है मुबैना। नाजरीन को मैं बता दूँ कि मुबैना कुछ लोग समझते हैं मुबीना नहीं होता, ये होता है मुबैना, यानी कि बयान किया गया, यानी कि जो हम तक बयान आया है हमने उसके मुताबिक वो लिखा कि जी मुबैना मुकाबला। ये आज तस्दीक कर दूं मैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, दूसरा ये बताएं कि सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब ने एक और बड़ा शानदार इक़दाम किया जो मैंने सोशल मीडिया पे भी देखा, कि जो शहीद होने वाला अब्दुल रज़ाक डोगर था उसके जनाजे पे वो खुद तो गए ही, IG साहब को भी वो हॉस्पिटल लेके गए। यकीनन IG साहब ने वैसे भी जाना था लेकिन वो उनके साथ गए। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि हमने अक्सर ये देखा है कि नमाज जनाजा तक अफसरान भी और आम लोग भी जो बहुत ज़्यादा रिलेशन हो तो फिर वो लोग कब्रिस्तान तक जाते हैं। सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब अब्दुल रज़ाक चीमा को उसकी तदफीन जहाँ पे की गई अब्दुल रज़ाक डोगर की, वहाँ पे कब्रिस्तान में मौजूद थे। ये एक बड़ा पॉजिटिव, बहुत बड़ी बात की आपने, ये मेरे इल्म में नहीं थी। बहुत बड़ा आदमी है सुहेल ज़फ़र चट्टा जिनका नाम है ना जनाब। देखें, ठीक है लोग उनको बातें करते हैं लेकिन हम उनको जो पुराने जानते हैं, आप भी पुराने जानते हैं, वो एक जो है ना वो जिसे कहते हैं वो एंड है किसी का, उसके आगे कुछ नहीं है। बहुत मजबूत असाब के मालिक हैं सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब। ये जो आपने बात बताई बिल्कुल ये बात हमने तो कभी किसी SP को नहीं देखा, हमने तो कभी किसी SP को नहीं देखा कि वो किसी की लाश को लहद में उतारे, किसी शहीद की लाश को लहद में उतारे। तो अगर उन्होंने ये इक़दाम किया है तो मेरा ख्याल है कि वो एक बहुत एक रहमदिल तो हैं, वो बहुत बड़े दिल के मालिक हैं। मैं तो अहमद फराज साहब ना सिर्फ वहाँ पे कब्रिस्तान पे वो गए बल्कि उस शहादत और शहीद होने वाले एहलकार की कब्र पे खड़े होकर उन्होंने जो परचम है पाकिस्तान का और उसका यूनिफॉर्म शायद उसका भाई था या बेटा था उनको वो दे रहे हैं, वो हवाले। तो ये उनकी देखिए ये उनकी एक बहुत पहली दफ़ा होगा। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, इससे पहले ऐसी प्रैक्टिस नहीं होती थी। मेरा ख्याल है कि नहीं, हाँ
जब कैप्टन मुबीन शहीद तब हुए थे ये लोग कुछ तब कुछ लोग गए थे, बैचमेंट गए थे, हम भी सरकारी तौर वहाँ पे पे मौजूद थे, बिल्कुल। क्योंकि वो एक आपको पता है एक डीआईजी लेवल के ऑफिसर थे, एक तो वहाँ एहलकार जो ये कांस्टेबल हो। एक कांस्टेबल था बेचारा। तो अगर एक एडिशनल आईजी के ग्रेड का बंदा, इस क्लास का बंदा अगर वहाँ पे जाता है उनकी कब्र पर और उनकी खुद मैयत को लहद में उतार रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये एक बहुत बड़ा मैसेज है। ये बहुत बड़ा मैसेज किसको है? ये बहुत बड़ा मैसेज है उस फोर्स को, कि उनको उस फोर्स को मैसेज दे रहे हैं कि उनके साथ कभी भी कुछ होगा वो उनके साथ हैं, और वो फोर्स दिलो जान के साथ अवाम की हिफाजत के लिए इन क्रिमिनल्स के खिलाफ लड़े। इसका मैसेज का मतलब ये है। सबसे पहले उनको ये जो क्रिमिनल्स कुछ यूट्यूबर्स हैं ना, जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ खुद को ढाल बनाया हुआ है, यूट्यूब की आदमी उन्होंने ढाल बनाया हुआ है। कई मंशियात फरोश ऐसे हैं जिन पर 100 पर्चे हैं, डकैत रहे हैं साहब का, यूट्यूबर डकैत रहे हैं, उन पर मुकदमात हैं कत्लों के, ठीक है, वो उन पर संगीन क्राइम के इल्ज़ामात हैं, उन पर जराइम के इल्ज़ामात हैं उन पर, वो उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल बना लिए हैं और वो सिर्फ सीसीडी की तारीफ़ें करते रहते हैं। ये देखें, ये सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब को इस पर थोड़ा सा ना एक करना होगा, इस पर गौर करना होगा। इन क्रिमिनल्स को अपने डिपार्टमेंट के बारे में किसी भी किस्म के व्यूज़ से इनको रोकना होगा।